नमस्कार। आज हम IMDb की जो लेटेस्ट साप्ताहिक लिस्ट है ना पॉपुलर बॉलीवुड स्टार्स की, उस पे थोड़ी बात करने वाले हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो मतलब कुछ काफी दिलचस्प चीजें दिखा रही है। हाँ, नमस्कार। कमाल ये है कि लिस्ट में कुछ ऐसे नाम टॉप पर आ गए हैं जिन्होंने मतलब शाहरुख खान, सलमान खान, यहाँ तक कि ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे बड़े नामों को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ, ये तो है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कौन छाया हुआ है इस हफ्ते और क्यों। देखते हैं कि ये लिस्ट बॉलीवुड में आजकल क्या चल रहा है, इस बारे में क्या बताती है। बिल्कुल। और ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि ये जो साप्ताहिक लिस्ट्स होती है ना, जी। ये अक्सर उस वक्त की जो चर्चा होती है, कोई खास इवेंट या रिलीज, उसको दिखाती हैं। ये जरूरी नहीं कि ये किसी की लंबी पॉपुलैरिटी या टैलेंट का कोई पक्का पैमाना हो। ये बस ये दिखाती हैं कि फिलहाल हवा किस तरह है, यू नो। नहीं, बल्कि ईशान खट्टर। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। हाँ, लगता है उनकी वो नेटफ्लिक्स वाली सीरीज द रॉयल्स, उसने काफी बज़ बना दिया। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का असर कितना बढ़ गया है, खासकर नए प्रोजेक्ट्स और जो युवा कलाकार हैं उनको एकदम लाइमलाइट में लाने में। सोर्स में उन्हें जेनजी एक्टर कहा भी गया है, मतलब आज की पीढ़ी का एक्टर। तो आपको लगता है कि अब स्ट्रीमिंग की सफलता उतनी जरूरी हो गई है जितनी बड़ी फिल्म पॉपुलैरिटी के लिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि देखिए ना, दूसरे नंबर पर शाहरुख खान है। हाँ, इस साल कोई फिल्म नहीं आई उनकी, फिर भी टॉप 2 में। सही बात है। वो मीट गाला में उनकी पहली अपीयरेंस, और फिर एड शीरन और अरिजीत सिंह का वो गाना सैफायर, उसमें दिखने से वो खबरों में बने रहे। तो क्या स्टारडम अब सिर्फ फिल्मों पर ही नहीं टिका? लगता तो ऐसा ही है। शाहरुख का केस यही दिखाता है कि जो बड़े स्थापित सितारे हैं उनके लिए इवेंट्स, म्यूजिक वीडियो, सोशल मीडिया, ये सब भी उतना ही मायने रखता है। ये लगातार चर्चा में बने रहने का एक तरीका है अब। हाँ, और तीसरे नंबर पर ऐश्वर्या राय बच्चन है। अच्छा। उनका वो कान फिल्म फेस्टिवल वाला लुक काफी चर्चा में था। हाँ, वो तो था। और चौथे पर सलमान खान, उनकी आने वाली फिल्म सिकंदर और बिग बॉस 19 की अनाउंसमेंट, हाँ हाँ। उसने उन्हें सुर्खियों में रखा है। तो देखिए यहाँ कितनी वैरायटी है। मतलब एक तरफ इंटरनेशनल रेड कार्पेट, दूसरी तरफ फिल्म की घोषणा, टीवी शो होस्टिंग, ये सब अलग अलग तरीके हैं जिनसे इस हफ्ते पॉपुलैरिटी बढ़ी है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि पब्लिक का ध्यान खींचने के अब कितने अलग अलग रास्ते हो गए हैं। सही कहा। और लिस्ट में थोड़ा नीचे चले तो 5वें नंबर पर है वामेका गब्बी। हाँ, वामेका, जो राजकुमार राव के साथ भूल चूक माफ में नजर आई थी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। ये बात गौर करने वाली है कि वो इस वक्त अक्षय कुमार जैसे बड़े नाम से भी ऊपर हैं। हाँ, ये दिखाता है कि एक सही प्रोजेक्ट या सही टाइमिंग किसी भी एक्टर को अचानक से पॉपुलैरिटी दिला सकती है, चाहे वो इंडस्ट्री में नए ही क्यों ना हो। ये रैंकिंग्स मतलब काफी बदलती रहती हैं। और छठे स्थान पर भूमि पेडनेकर हैं। अच्छा। वो भी इत्तेफाक से ईशान के साथ द रॉयल्स में थीं। हाँ हाँ, वो भी थी। सीरीज के बाद उनके लुक्स पर, खासकर उनके होठों को लेकर ऑनलाइन काफी चर्चा और ट्रोलिंग भी हुई थी। क्या कभी-कभी नेगेटिव पब्लिसिटी भी रैंकिंग बढ़ा देती है? ये हो सकता है। ऑनलाइन दुनिया में तो ऐसा होता है। किसी भी तरह की जोरदार चर्चा, चाहे अच्छी हो या बुरी, वो अक्सर विजिबिलिटी तो बढ़ा ही देती है, और वो शायद इन रैंकिंग्स में दिख जाता है। इसके अलावा लिस्ट में आमिर खान भी हैं। वो अपनी फिल्म सितारे जमीन पर के प्रमोशन में लगे हैं। हाँ। और अक्षय कुमार भी लिए, केसरी 2 चली उनकी, और अब हाउसफुल 5, हेरा फेरी 3 की बातें हो रही हैं। तो कुल मिला के अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये IMDb लिस्ट सिर्फ बॉक्स ऑफिस हिट्स का आईना नहीं है। सही कहा था आपने। ये वेब सीरीज की सफलता, इंटरनेशनल इवेंट्स, फिल्मों का प्रमोशन और यहाँ तक कि ऑनलाइन विवादों का भी एक मिला-जुला असर दिखा रही है। बिल्कुल सही। ये बस एक स्नैपशॉट है कि इस खास हफ्ते में दर्शकों का ध्यान किन वजहों से किन चेहरों पर था, और ईशान खट्टर का टॉप पर होना वो शायद इसी बदलते हुए डायनामिक का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये थी IMDb की इस हफ्ते की सबसे पॉपुलर बॉलीवुड स्टार्स की लिस्ट पर हमारी ये छोटी सी चर्चा। ये तो साफ है कि पॉपुलैरिटी अब सिर्फ एक रास्ते से नहीं आती, कई रास्ते हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, सोचने वाली बात है, कि ये जो साप्ताहिक पॉपुलैरिटी है, ये किसी एक्टर के करियर पर लंबे समय में कितना असर डालती है? क्या ये बस कुछ पल की चमक है, या इसका कोई गहरा मतलब भी निकलता है? और ये आज के दौर के बारे में क्या बताता है कि दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए क्या ज्यादा जरूरी है? सिर्फ परफॉर्मेंस, या सिर्फ मौजूदगी, या फिर बस खबरों में बने रहने का शोर? इस पर सोचा जा सकता है।